डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी कि जैसे देखिए पी क्यू क्या है। एक कोड है पैराबोला पे, है ना। हम लोग वही पैराबोला के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। पी क्यू क्या है? एक कोड है पैराबोला पे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे कोड ऑफ पैराबोला का, ठीक है। तो आप सब जानते होइएगा कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है। जैसे एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। इसके इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, मैं इसीलिए ये बेसिक्स बता रहा हूँ ना कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट रिकॉल नहीं कर पाए तो फिर उसे पीछे पलट के जाना नहीं पड़े बुक्स में, वो डायरेक्टली यहाँ से रिकॉल कर पाएगा। तो लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसी क्वांटिटी को क्या बोलते थे हम? स्लोप। ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू पे। तो हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा? y माइनस 2a_t1, ठीक है, अपॉन x माइनस a_t1 स्क्वायर इज इक्वल टू इस दोनों का डिफरेंस यानी 2a कॉमन जाएगा, t2 माइनस t1 अपॉन a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से a कैंसिल, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कीजिए y t1 प्लस t2, कुछ स्टेप नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन है। देखिए आप लोग माइनस 2a t1 प्लस t2 और ये इससे होगा मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए 2a t1 स्क्वायर और 2a t1 स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल, बच गया ये सारा टर्म्स। तो y t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। जब आप लोग भी कॉपी पेन पे ये करेंगे तो आप भी कन्विंस्ड हो जाएंगे कि यही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब ये जो रिजल्ट है ये क्या है? ये रिजल्ट है इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू। इक्वेशन ऑफ कोड पी क्यू, ओके। तो इसमें यहाँ मूव करता हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहां से अगर कोई मुझसे पूछे कि एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से अगर कोई मुझसे पूछे कि एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पहले से लिखा हुआ है लेकिन हम लोग निकालेंगे अभी। अगर कोई मुझसे पूछे कि एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस है क्या? एस वो पॉइंट है जहां पे ये फोकल कोड एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला को। यहाँ पे वो एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो फिर एस कैसे निकलेगा? एस निकलेगा इस चीज से कि इस जगह पे, इस इक्वेशन में अगर हम y को 0 पुट कर दें तो एस का वैल्यू क्या आएगा? एस का वैल्यू आएगा, y को इसमें 0 पुट कीजिए तो s का जो कोऑर्डिनेट्स आएगा वो आपका हो जाएगा माइनस a t1 t2 0, ठीक। अब आप देखिए अगर ये कोड फोकल कोड हो जाता है तो t1 t2 का वैल्यू क्या होता है? फॉर अ फोकल कोड प्रोडक्ट ऑफ t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1, तो ये बन जाता है a, 0 और ये फोकस का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक। ये चीज हम लोग अभी एक क्वेश्चन में देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कर देता हूं। कह रहा है कि if
chord, the end points of a chord to parabola y square is equal to 4x makes 90 degree at vertex. Then prove that parabola, prove that chord passes through a fixed point. ठीक है। तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पैराबोला हमारे पास ऐसा है, y square equal to 4x, इसमें कोई कोड है, इसके एंड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे वर्टेक्स पे, तो ये यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, ये यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करता है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये कोड इस पॉइंट को जो पास करेगा ये एक फिक्स पॉइंट है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा कोड जो 90 डिग्री बना रहा होगा वर्टेक्स में, वो हमेशा इसी पॉइंट से पास करेगा। तो ये आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। मान लीजिए कि ये हमारा पैराबोला है y square इक्वल टू 4x। ठीक है, इस पे दो पॉइंट्स लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट अब आप लोग को याद हो गया होगा, a t 1 स्क्वायर 2a t1, और Q का कोऑर्डिनेट a t 2 स्क्वायर 2a t2, है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को दिया हुआ है कि ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये मान लीजिए O है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है तो स्लोप ऑफ OP, M से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनटू स्लोप ऑफ OQ कितना होगा, -1 के बराबर। तो आप कैलकुलेट कीजिए स्लोप क्या आएगा। स्लोप आएगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 2a t1 अपॉन a t1 स्क्वायर इंटू 2a t2 अपॉन a t2 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा t1 t2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब जब t1 t2 -4 आया तो ये पॉइंट हमारे पास क्या था, इसमें देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर रहे थे y को, तो ये पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा था -a t1 t2 0। तो t1 t2 की जगह -4 पुट कर दें तो ये जो कोऑर्डिनेट है s विल कम आउट टू बी 4,